हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल पे मैं आपको सिल्वर की और एक्सजी यूएसडी के इंट्राडे टारगेट्स देते हैं। तो आज बहुत बेरिश कैंडल बनी है सिल्वर में। उसका रीजन है कि आज फेड का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन भी की वजह से भी अपसेट का मोमेंटम बना, और ईसीबी का जो इंटरेस्ट रेट आया उसकी वजह से भी डॉलर काफी स्ट्रांग हुआ है, और ईसीबी जो यूएस का जीडीपी का डाटा है उसकी वजह से भी डॉलर स्ट्रांग हुआ है। डॉलर स्ट्रांग होने की वजह से सिल्वर और एक्सजी यूएसडी यहाँ पे आज बेयरिश रहे हैं, क्योंकि अगर डॉलर स्ट्रांग होता है, वहां से प्रॉफिट ज्यादा आने लगता है, तो लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और सारा का सारा पैसा जो इन्वेस्टमेंट उनकी सिल्वर और गोल्ड में होती है वो यहाँ से ट्रांसफर कर देते हैं डॉलर में। इसकी वजह से सिल्वर की और गोल्ड की जो डिमांड है वो गिर जाती है, और यहाँ पे हमें एक बेरिश मोमेंटम देखने को और ऑपोजिट मोमेंटम देखने को मिलता है। तो 1 आवर के चार्ट पे स्विच करते हैं। यहाँ से हमने डिस्कस किया था, कुछ लेवल्स को हमने मार्क किया था। हमने डिस्कस किया था अगर 75,542 को ब्रेक करती है तो हमारे जो टारगेट्स रहेंगे 75,775 और 75,922 रहेंगे। तो ये दोनों लेवल्स मार्केट ने हिट किए। इसको क्रॉस करने के बाद, जैसे कि यहाँ पे क्रॉस भी हुआ है, हमारा जो टारगेट था 76,143 ये रहेगा, वो हमने मार्केट ने हिट किया। और ये जो डाउनसाइड का मोमेंटम आया है, ये हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है डाउनसाइड का। हमने लेवल मार्क किया था 74,623 तक का, लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। एक्स्ट्रा लेवल्स हमेशा अपने पास रखेगा ताकि हमें पता रहे कि मार्केट कहाँ पर आकर सपोर्ट ले सकती है। मार्केट काफी ही नीचे तक गिरी है और मार्केट ने 73,593 पर आकर सपोर्ट लिया है। हम बात कर रहे थे XAGUSD के ऊपर। यहाँ पे भी सेम ऐसे बना हुआ है, और देखिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग अभी मार्केट कंसोलिडेट हो रही है। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चल रही है। जैसे ही कंसोलिडेशन से निकलेगी उसके बाद फिर से हमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यहाँ पे भी हमने अपसाइड के लेवल्स मार्क करे थे। हमारा लास्ट लेवल अपसाइड का था कि अगर मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल लिया तो हमारा लास्ट टारगेट था 25.07, जो कि मार्केट ने इसको भी क्रॉस कर दिया, इसके भी ऊपर गई है मार्केट यहाँ पर। और इसके हमने डिस्कस किया था कि मार्केट नीचे गिरती है 24.783 के नीचे आती है, तो हमने 24.50 तक का मार्क किया था, लेकिन मार्केट उससे भी बहुत ज्यादा नीचे तक आई है। तो मार्केट ने पहले अपसाइड के टारगेट्स को हिट किया, उसके बाद मार्केट ने डाउन साइड के मार्केट लेवल्स को हिट किया है। हम बात कर लेते हैं कल के क्या लेवल्स रह सकते हैं। तो क्विकली अपने लेवल्स को मार्क करेंगे। यहाँ पे 24.2646 अभी डिसेसिव लेवल बना हुआ है। डाउन साइड के लिए हमारा जो डिसेसिव लेवल रहेगा वो रहेगा 26.06 का लेवल, इसको ब्लैक मार्क करते हैं। और हमारे जो टारगेट्स है उनको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर मार्केट ने 24.06 को ब्रेक किया तो 23.955 हमारा टारगेट रहेगा। अगर 23.955 को ब्रेक कर दिया तो 23.855 हमारा नेक्स्ट टारगेट रह सकता है। इस ब्लू लाइन को हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ये दो लेवल्स रहेंगे हमारे डाउन साइड के लिए, इनको आप मार्क कर लीजिए। और अपसाइड पे अगर मार्केट जाती है तो 24.2646 ब्रेक होते ही मार्केट इमीडिएटली हिट कर जाएगी 24.30 को। तो यहाँ पे इस एरिया में हम ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, हमें थोड़ी सी वेट करनी होगी। जैसे ही मार्केट 24.30 को ब्रेक करेगी तो 24.40 फर्स्ट टारगेट, 24.50 सेकंड टारगेट रह सकता है। तो इन लेवल्स को आप मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पे। ये लेवल्स हमें कल काफी हेल्प कर सकते हैं। हम बात कर लेते हैं सिल्वर की। सिल्वर भी देखिए इस टाइम पे दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में काम कर रहे हैं। 73,808 हमारा अपसाइड के लिए डिसेसिव लेवल रहेगा, 73,593 हमारा डाउन साइड के लिए डिसेसिव लेवल रहेगा। अगर मार्केट 73,808 को ब्रेक कर देती है तो 74,098 फर्स्ट टारगेट, 74,396 सेकेंड टारगेट रह सकता है। और अगर मार्केट ने 73,593 को ब्रेक किया तो सबसे पहले हमें एक छोटा सा सपोर्ट देखने को मिलेगा 73,495 तक का। तो अगर आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्विक ट्रेड प्लान कर सकते हैं आप, तो यहाँ पे तो आप प्लान कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पे इग्नोर कीजिए। एंट्री तब लीजिए जब मार्केट 73.495 को ब्रेक कर जाए। इसको ब्रेक करते ही हमें नेक्स्ट टारगेट मिलेगा 73,124 का एक बड़ा टारगेट देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल्स को आप अपनी चार्ट में मार्क कर लीजिए। ये लेवल्स हमें काफी हेल्प करेंगे। अब हम बात कर रहे थे फंडामेंटल एनालिसिस। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने ट्रेडिंग शुरू नहीं करी है तो आप एक्सेस में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और किस तरह से फंड्स ऐड करने हैं, विड्रॉ करने हैं, किस तरह से अकाउंट ओपन करना है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियो लिंक्स के थ्रू मिल सकती है। तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियोस को एक बार चेक कर लीजिए, उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। हम बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये फोरकास्टेड लेवल्स है, ये प्रीवियस लेवल्स है, एक्चुअल डाटा हमें कल मिलेगा। और सबसे पहले कल सुबह 8 बजे ही हमारा बैंक ऑफ जापान का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन रिलीज होगा। तो इस केस में आप यूएसडी जेपीवाई में भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये डाटा स्ट्रॉन्ग आया,
यानी कि बुलिश मोमेंटम आया, यहाँ पे पॉजिटिव डाटा आया, तो जेपीवाई हमारा ऊपर की तरफ जा सकता है और यूएस डॉलर इस केस में नीचे की तरफ गिरेगा। तो अगर यूएसडी जेपीवाई की बात करें तो ये हमारा नीचे की तरफ गिर सकता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 11, 1:30 बजे और 5:30 बजे तीनों टाइम पे यूरोप का डाटा आने वाला है, जीडीपी का डाटा, फ्रेंच का, जर्मनी का सीपीआई का डाटा। जितना ज्यादा बुलिश डाटा आएगा उतना ही ईयूआर यूएसडी जो है स्ट्रांग होगा और ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। और अगर ईयूआईएसडी ऊपर बढ़ा तो हमारा डॉलर इंडेक्स जो है वो नेगेटिव जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और अगर डॉलर कमजोर हुआ तो हमारा जो सिल्वर है वो बहुत सस्ता हो जाएगा और हमारे को बहुत इजी दामों पर मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से सिल्वर की डिमांड बढ़ सकती है और उसकी वजह से सिल्वर ऊपर की तरफ बढ़ सकता है। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 6 बजे कोर पीसीई का यूएस का डाटा आने वाला है, डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। जितना ज्यादा बुलिश और स्ट्रॉन्ग डाटा आएगा उतना ही डीएक्सवाई हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। डीएक्सवाई स्ट्रॉन्ग मतलब डीएक्सवाई ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि डॉलर महंगा हो जाएगा। और अगर डॉलर महंगा हो गया तो इस केस में हमारा जो सिल्वर है यानी कि एक्सएजी यूएसडी है उसको लोग नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि ये महंगा हो जाएगा, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी और ये नीचे की तरफ गिर सकता है। तो इसी वजह से हमारा डॉलर और गोल्ड और सिल्वर जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड और सिल्वर गिरते हैं, नीचे की तरफ कमजोर हो जाते हैं। तो इस चीजों का आप ध्यान में रखिएगा। इन टाइम फ्रेम्स को आप मार्क कर लीजिए, ये टाइम फ्रेम्स पर हमें एक अच्छा ट्रेड कल देखने को मिल सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको कोई भी मार्केट मूव मिस ना हो। Okay, investors, bye everybody. Take care and keep on earning profits. Good night.